हाँ, ठीक है ठीक है। सर। कोई बात नहीं। वेलकम टू रिवाइवल फैमिली। चलिए आज का सेशन जो है, सर दूसरा स्लाइड कीजिएगा प्लीज। हम्म, बहुत बढ़िया और अल्टीमेट स्लाइड है ये। सभी लोग इस स्लाइड को देख पा रहे हो। इस स्लाइड में दिखाया गया है, एक बिल्ली है और वो देख रही है मिरर में। जो उसको दिख रहा है शेर है। अपने आप को वो देख पा रही है कि वो शेर है। हर कोई जब इस बिजनेस में आता है, वो एक नॉर्मल पर्सन रहता है। ठीक है। तो वो अपने आप को देख पाता है कि मुझे लीडर बनना है। तो लीडर बनने के लिए जो है, अपने सीनियर को कॉपी करना पड़ता है। जो सीनियर बोलते वैसे ही करना पड़ता है। और अगर हम ऐसे करते हुए चलते हैं, वैसे ही करते हुए चलते हैं, तो एक दिन हम भी वही बन पाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, एक छोटा सा बिल्ली का पिल्ला है, बच्चा है, बिल्ली है। और वो शेर इतना बड़ा बिग शेर है वहां। और वो शेर को आप अगर देख पा रहे हो, तो शेर में जो ताकत होती है, क्या वो बिल्ली में हो पाती है? मैडम आप मेरे से बात कर सकते हो? यस मैम। जी। है ना? क्या जी। वो बिल्ली है? तो बिल्ली जो है एकदम छोटा सा है, और शेर जो है वो बिग पर्सन है ना? जी। तो जो शेर है, वो बिल्ली अपने आप को उसमें देख पा रही है ना? वो सोचती है कि एक दिन मैं भी ऐसा बन जाऊंगी। शेर जो है वो जंगल का होता है और उसको सारे लोग डरते रहते हैं। मतलब वो क्या है, बिल्ली एक छोटा सा एक कुत्ते को देख के भाग जाती है। जी। छोटी सी। जी। वो कुत्ते को देख के भाग जाती है, बट क्या शेर कहीं भागता है क्या? उसको देख के नहीं। पूरे सब लोग भाग जाते हैं। हम भी भागते हैं, जंगल के सारे जानवर भी भागते हैं, जहां से वो दिखते हैं। मतलब उनका थोड़ा सा आहट भी आती है तो सब लोग भाग जाते हैं। तो उनके एक डेंजर पर्सन है। जी मैम। और बिल्ली जो है वो छोटा सा है। तो मतलब महसूस करते हैं अपने आप को कि मैं भी ऐसा बड़ा सा बनूं, जो रुबाबदार इंसान है। उस तरीके से हम लोग भी है, जो नए एसोसिएट आते हैं, वो भी चाहते हैं। स्टार्टिंग में जब आते तो वो भी चाहते कि अरे इतना बड़ा लीडर है, और ये जो लीडर है, मैं भी इनके जैसा एक दिन बनूंगी, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। ऐसा ही हम वो लोग चाहते हैं। तो उनके लिए हमको उनके साथ जो जो वर्क करना है, आइए हम लोग उसको भी देखते हैं। बट आज ना मेरा स्लाइड जो है दूसरा है ना? ये जो दूसरा स्लाइड है उसमें लिखा है अप्लायंस। अप्लायंस जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के अप्लायंस होते हैं जो कभी ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, कभी मीटिंग में नहीं आते हैं। जो जो हम लोग उनको ज्वाइन करते हैं उसको हम अप्लायंस बोलते हैं। ठीक है। वैसे तो अप्लायंस हमारे 5 लेवल तक होते हैं। वैसे तो आप जिस पर्सन को आप चाहते हो कि हाँ ये जो लीडर है, मैं मेरे सीनियर अप्लायंस में जो आते हैं 5 लोग, 10 10 लोग, 8 लोग, है ना? हमने जहां से ज्वाइन किया उसके ऊपर तो हमारे बहुत सारे अप्लायंस होते हैं। तो हम जिस पर्सन को चाहते हैं, जिसका ना परछाई, जो कैरेक्टर हमारे मन में उतर गया है कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है, बिल्कुल इन्हीं के जैसा बनना है, उस अपलाइन के साथ आप उनका उंगली पकड़ के आगे जा सकते हो, है ना? दो प्रकार का अप्लायंस होता है। एक होता है जो कभी भी ट्रेनिंग में नहीं आता है, मीटिंग में नहीं आता है। दूसरा अप्लायंस है जो रेगुलर ट्रेनिंग में आता है, रेगुलर मीटिंग में आता है। ठीक है। तो हम लोग उस अप्लायंस का उंगली पकड़ के आगे चल सकते हैं, जो रेगुलर ट्रेनिंग में आता है, रेगुलर मीटिंग में आता है। ठीक है। सर दूसरा साइड लगाएंगे तो चल जाएगा। सॉरी सर, पहला ही जो अभी था उसी को कर लीजिएगा प्लीज। हाँ। इसमें ना एक और लिखा गया है, मंकी सी मंकी डू। यदि हमें उस सीनियर जैसे होना है, जो सीनियर की छवि हमारे मन में है, तो हमें सेम उनको कॉपी करना है। हम लोगों ने बचपन से एक छोटी सी स्टोरी सुनी थी, शायद सब लोगों को याद होगा, बहुत छोटेपन में सुन रही थी। एक टोपी वाला पर्सन रहता है जो गांव गांव जाके टोपी बेचते रहता है। थक जाता है तो वो जंगल में बैठ जाता है। ठीक है। जंगल में एक झाड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करने बैठ जाता है, तो उसका नींद लग जाता है। तो टोपी वाले ने टोपी पहना होता है, और टोपी पहना होता है, तो वहां उस झाड़ में बहुत सारे बंदर लोग आ जाते हैं।
वो देखता है कि ये टोपी वाला टोपी पहना है, तो उसके पास कुछ है पड़ा गठरी में, क्योंकि वो टोपी बेची जाता है तो उसके पास बहुत सारी टोपियां होती है। तो सब बंदर भी क्या करते हैं, उसका टोपी निकाल के सब लोग पहन लेते हैं और ऊपर झाड़ पे फिर से चढ़ जाते हैं। तो जब वो टोपी वाला उठता है तो उसको देखता है मेरे पास कोई टोपी नहीं, सब बंदर लोग टोपी पहने हुए हैं। अब वो सोचता है अभी इसे टोपी कैसे वापस लिया जाए, सब उसके तरफ देखते रहते सारे बंदर टोपी वाले की तरफ, और ये टोपी वाला उसकी तरफ देखते रहता है। फिर टोपी वाला क्या करता है, इनके साथ क्या किया जाए, तो एक पत्थर उठा के झाड़ पे मार देता है। जैसे मारता है तो वो जो बंदर लोग है ना वो भी कुछ कुछ उसको मारते हैं, जैसे फल हो वहां पे वो मारने लगते हैं उसको। तब उसको समझ में आता है कि हाँ अगर मैं टोपी इसको फेंक के मारूं तो ये लोग मुझे टोपी फेंक के मारेंगे। जब उसने टोपी फेंक के मारी तो सब बंदर लोग उसको टोपी फेंक के मार लिए। ठीक है, तो उस तरीके से सारी टोपी जो उसके पास आ गई उसने अपने उठा के गठरी में बांध दी। तो यहाँ एक बात समझ में आ जाती है कि जो बंदर ने किया वही इन्होंने किया। जैसे इन्होंने पत्थर मारा तो बंदर ने भी कुछ फेंक के मारा पलवल, जैसे इन्होंने टोपी फेंक के मारी तो उन्होंने भी टोपी फेंक के मारी। तो जैसे इन्होंने देखा कि मैंने टोपी फेंक के मारा तो उसने टोपी फेंक के मारा, तो ये सफल हो गया है। ठीक है, सेम सिचुएशन हमारे सिस्टम में है। हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं सेम सिचुएशन, अगर हम सही डायरेक्शन में सही सीनियर को फॉलो करते हैं तो हम सफल हो जाएंगे। यदि हम गलत डायरेक्शन में गलत सीनियर को हम कॉपी करते हैं तो हम असफल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ना ट्रेनिंग में नहीं आना चाहते हैं। हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, कि जो ट्रेनिंग स्लाइड जो हम लोग दिखा रहे हैं ना, वो स्लाइड है 8 स्टेप ट्रेनिंग का, और हम लोग इसी को सीख सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं। जो सर ने स्टार्टिंग में बताया कि मेरा 1265 लोगों का नेटवर्क था, ये सच्चाई है। बट बात यह है कि मैं उन्हीं काम को करते गई जो हम लोगों को बोरिंग लगा। ठीक है, एक और बात है जो बोलनी चाहिए मुझे जरूरी लगी, उसमें से एक बात है, यहाँ जितने भी लोग हैं ना वो सीखने वाले हैं। हम सीखने के लिए आए, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, क्योंकि अभी का जो ट्रेनिंग होता है वो सीखने का होता है, और शाम का जो होता है वो होता है प्लान दिखाने का, मतलब नए लोगों को ज्वाइन करने का। अभी जो ट्रेनिंग है हमारा वो है ट्रेनिंग है, शाम का जो है वो प्लान है, सेमिनार है, प्रेजेंटेशन है। ओके, अभी जो ट्रेनिंग है उसमें हम लोग सिर्फ लोग सीखते रहते हैं, हर एक नई चीज सीखते रहते हैं। तो सीखते सीखते जो है हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो सीखेंगे क्या, सेम डुप्लीकेशन, सही सीनियर का डुप्लीकेशन। रोज प्लान में आना है, रोज ट्रेनिंग में आना है। जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये चीज है कि सुबह मैं ट्रेनिंग में देखती हूँ तो 30 से 32 से अबो लोग रहते हैं, और वही हम प्लान में देखते हैं 30 से कम लोग हैं। आप मुझे बताइएगा मैडम, यहाँ आपकी थोड़ी सी मदद चाहूंगी जो आपको बात करनी है। क्या ट्रेनिंग में हम लोग 30 लोग आते हैं, ठीक है, 30 से अबो लोग होते हैं, तो क्या प्लान में उतने लोग नहीं होने चाहिए, होने चाहिए मैम। है ना? जी। तो मतलब ये है मैडम कि कुछ लोग हैं जो वर्क करते हैं, तो अगर उनका कोई एक दो गेस्ट आता है तो वो आता है ट्रेनिंग प्लान में, सॉरी प्लान में, ट्रेनिंग में जी। नहीं। बट जी। कुछ लोग हैं जो इन्विटेशन नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्लान में आते ही नहीं है। मजे की बात मैं बता दूं, सुबह का समय जो रहता है मेरा 8 से 9 किचन का रहता है, फिर भी मैं अपना ट्रेनिंग को स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर मैं घर में हूँ, मेरा तबीयत खराब नहीं है, मैं आउट ऑफ स्टेशन नहीं हूँ, यदि कहीं शादी में नहीं गई हूँ, तो मैं उसको बराबर ऑन करती हूँ, फुल टाइम ऑन करती हूँ। मेरा कभी कभी ना इधर इडली जल जाता है ना, कभी कभी भाजी में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी नमक ज्यादा होता है कभी कम होता है, क्योंकि एक टाइम में हम एक तरफ फोकस कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है आज, सीखना। अगर हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे क्या? जीतेंगे नहीं, राइट? जी। तो उसी तरीके से अगर हम ट्रेनिंग में रोज ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो हम सीखेंगे, और प्लान अटेंड करेंगे तो हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, ट्रेनिंग में हमको सिखाया जाता है रोज क्या करना, और प्लान में सिखाया जाता है प्रेजेंटेशन कैसे देना। क्या सच में हम लोग माहिर है प्लान देने में? नहीं है। तो हमें रोज अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्लान? चाहे करना हम चाहिए। चाहे हमारा कोई एसोसिएट आए या नहीं आए, देखिए वो कब तक नहीं आएगा, जब तक हम खुद ट्रेन नहीं रहे। हमारा बिजनेस टोटल डुप्लीकेशन का है। हम ट्रेन है तो
गेस्ट जिसको हमने बुलाया 2 बार 3 बार कॉल किया वो नहीं आ पाया, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपना फोल्डर उठाया, उसके घर में जाके बैठ गया, उसको प्लान दिया, उसके समझ में आए तो बोलेगा ज्वाइन करता हूँ, नहीं समझ में आए तो बोलेगा मैं कल बताता हूँ, तब फिर से चले जाओ। तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ। yes, हेलो, आ जाएगा मैडम? शायद मैडम नहीं सुन पा रहे, बट मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी, जितने लोग ट्रेनिंग में रहते हैं उतने ही लोग प्लान में रहना जरूरी है। सुबह का भी लेडीज लोगों का समय जो होता है वो खाना बनाने का होता है, और शाम का भी वो समय खाना ही बनाने का होता है। बट फिर भी हम लोगों को प्लान में आना है, ताकि हम प्लान सीख सीख के कल देने वाला बन जाए। राइट सर, नेक्स्ट स्लाइड चलेगा अभी। ओके, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग गिव यू 100% सक्सेस, 90% एक्साइटमेंट। ये चीजें टोटल हम लोगों को इनविटेशन में काम आती है। सबसे पहला है 90% एक्साइटमेंट। एक्चुअली हम लोग किसको क्या बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना? कैसे बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको क्या बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली हम लोगों को वो इम्पोर्टेंट है कि हम उसको कैसे बता रहे हैं। 100% एक्साइटमेंट वो है कि हमारे अंदर कितनी खुशी बनी है, हमारे अंदर, मतलब जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट का मीनिंग मैं आपको कैसे समझा पाऊँ, हमें ना बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए कि मेरे पास एक जादू का खजाना लगा है, एक ऐसा जादुई खजाना लगा है जिससे मैं बहुत सारा इनकम ले सोचिए, मैं सोना चांदी डायमंड, मुझे दुनिया की वो सारी खुशी मिल सकती है इस चीज को लेने से, मिलने वाली है ये चीज अभी जो मेरे पास आई है, इससे मुझे सब कुछ मिलने वाला है। उस समय हमारे चेहरे पे किस तरीके का एक्साइटमेंट होगा, हमारे चेहरे पे हमारे अंदर से क्या झलकेगा कि अभी मैं एक ना 1 करोड़ का घर लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं रहने जाने वाला हूँ। उस तरीके से जो एक्साइटमेंट रहता है वो हमारे अंदर होना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वही चीज हमारे अंदर नहीं होती, चाहे हम प्लान देने जाए ऑफलाइन या फिर हम इन्विटेशन करने जाए ऑनलाइन। यदि वो होती है ना, वो हमारे अंदर से होनी चाहिए, चाहे हमने आज ज्वाइनिंग क्यों ना किया हो, आज ज्वाइनिंग की हो तो भी हमारे अंदर वो चीजें होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज। ठीक है, दूसरा है टेक्निकली। टेक्नीशियन जो है वो चीजें होती है जो लैपटॉप हो गया है ना, ये सारी चीजें होती है टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन मतलब हम लोगों को सारी चीजें टेक्निकली करनी चाहिए, जैसे कि लैपटॉप चलाना आना चाहिए, मोबाइल चलाना आना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, दूसरा है 2% फाइन टूनिंग। लास्ट थिंग, 2% फाइन टूनिंग किसके साथ होनी चाहिए मैडम? अपलाइन के साथ होनी चाहिए कि डाउनलाइन के साथ होनी चाहिए? हेलो, दोनों के साथ होना चाहिए मैम। एग्जैक्टली सर, मैं यही सुनना चाहती थी, बट मैडम से सुनना चाहती थी, कोई बात नहीं। 2% फाइन टूनिंग है ना, ये शायद बहुत बार हम लोगों को सीनियर ने समझाया है, बताया है, इसी ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने सुना है। 2% फाइन टूनिंग है, हमें अपने सीनियर के साथ रखनी चाहिए और जूनियर के साथ रखनी चाहिए। सीनियर के साथ कैसी रखनी चाहिए? रात को कॉल करनी चाहिए सोते समय, और सुबह उठते ही हमने कॉल करना चाहिए सीनियर को। उठते बराबर सबसे पहला कॉल हमारा जूनियर को नहीं जाना चाहिए, सीनियर को जाना चाहिए। उससे क्या होगा हमारा, अगर हम सुबह उठ के कॉल करते हैं तो पूरा रूटीन जो है, डेली रूटीन, या तो हमारा सीनियर हमारा डिसाइड कर देगा, या फिर हमारे पास प्लानिंग है तो हम उनको बता देंगे। इस फाइन ट्यूनिंग से आपका पूरा दिन जो है वो तय करता है कि आज आप क्या करने वाले हैं। आपका पूरा का पूरा दिन तय करता है। वो 1-2% फाइन ट्यूनिंग आपका तय करता है कि आज का पूरा दिन हमारा कैसे जाने वाला है ना? उससे क्या होगा, हम या तो सर के दबाव में बोलो, प्रेशर में बोलो,
कि सर ने बोला कि ये चीजें आज करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल किसी लोगों ने प्लान देखा है और आज उन लोगों की फॉलो करने हैं, तो उससे ये नहीं होना कि दो लोगों का करना है नहीं। हमारा सुबह से हम लोग घर से कितने बजे निकलते हैं, कोई पार्ट टाइम में करते हो तो अपना 4 घंटे 2 घंटे का समय तय करें, और कोई फुल टाइम निकलता है तो कम से कम 8 घंटे का समय तय करें कि हम 8 घंटे में कितने लोगों से मिलना है, कितना फॉलोअप है, कितना इन्विटेशन है, क्योंकि हमारा प्लान जो है वो रोज होता है यार, है ना, रोज शाम को हमारा प्लान होता है। तो उस तरीके से हमारा रोज का शेड्यूल जो है वो डिसाइड होना चाहिए, वो हमारा सीनियर तय करता है या फिर हम खुद तय करते हैं, बट दोनों मिलके तय करते हैं। उन्होंने बोला तो हमको फॉलो करना है, और हमारे पास कोई प्लान डिजाइनिंग है तो हमें हमारे सीनियर को बताना है, तो वो हमारे साथ चल के वो चीज को करते हैं। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ही बढ़िया और अल्टीमेट स्लाइड है। इस स्लाइड को करते करते ना हम लोग अपने सारे सपने पूरे कर चुके हैं। और मजे की बात है दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा सबसे लास्ट सेमिनार था जो बहुत बड़ा अमरूद भवन में था, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही थी। वो डेट था 13 मार्च 2020, और उस दिन से आज का मेरा फर्स्ट डे है। उस दिन के बाद का जो फर्स्ट ट्रेनिंग है वो है 9 मार्च 2025। पूरा 5 साल हो गया मुझे इस स्लाइड को देखे। फर्स्ट टाइम स्लाइड का मैं देखती हूँ, जो टोटल आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ ना, ये 5 साल के बाद दे रही हूँ। ठीक है, एक इस ट्रेनिंग को ले लेके पूरी पुरानी यादें ताजी हो गई। इस ट्रेनिंग को ले लेके हमने वो सारे सपने पूरे किए हैं जो हम देखते हैं अपने खुले आंखें। सबसे पहला है हमारा ड्रीम। मैं चाहूंगी जितने भी लोग यहाँ हैं, हमारे पास समय है आधे घंटे का, एक 5 मिनट, सर वही स्लाइड रखिएगा प्लीज। तो उससे क्या हो जाएगा, एक 5 मिनट में आप अपने अपने सपने लिख लीजिएगा, प्लीज लिख लीजिएगा। मैं अपने ट्रेनिंग में ना हर किसी के नोटबुक में 10 से 20 सपने और ऑलमोस्ट 51 से 100 लोगों का लिस्ट तैयार करती थी। तब तक वो हॉल से मतलब तब से मत नहीं हो सकते थे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो एट ए टाइम वर्क करना है, एट ए टाइम। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जो है कल ज्वाइन हुए हो, परसों ज्वाइन हुए हो, 2 दिन पहले ज्वाइन हुए हो, बट उन्होंने अपना कोई ड्रीम ना बनाया हो। और विदाउट ड्रीम इस बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते। ना हमें इस बिजनेस में कंपनी ऑर्डर देती है, ना सीनियर ऑर्डर देता है ना। इस बिजनेस में ऑर्डर सिर्फ हम अपना खुद का फॉलो करते हैं, कि इस बिजनेस में हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। इस बिजनेस में हम किसी के नौकर नहीं है, ना ही हम किसी के मालक है। हम खुद के सपने के नौकर है भाई। यदि हम इस बिजनेस में अपने सपने पूरे करने हैं तो उसको प्रॉपर पूरा करना है। या तो इस बिजनेस को आपसे करना है या तो इस बिजनेस को छोड़ना है, दोनों में से एक हो सकता है। यदि आप सीरियस हो तो इस बिजनेस में रहो, है ना। यदि आप इसको ना टाइम पास के रूप में करने आए हो तो ना करो। अगर है तो शायद हो सकता है मैं यहाँ देख नहीं पा रही हूँ, बट किसी के लिख के हो गए हो 10 सपने तो अपना हैंड रेस करे प्लीज। मैं मेरे अपलाइन से नहीं बोल रही हूँ ना, मैं जहां मैं काम कर रही हूँ वहां से मेरे जो जूनियर्स है वो, या फिर जो मेरे को पार्टनर्स है इस बिजनेस में, जितने भी रिवाइवल फैमिली के पार्टनर्स है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स है, उन सबसे बात कर रही हूँ। अपलाइंस अदरवाइज ना ले प्लीज। क्या हो गए हैं सर, मुझे हैंड रेस नहीं दिख पा रहा है किसी का भी। आरके साहू सर, आप सुन पा अच्छा रहे मुझे हैं? नहीं आया मैम, जी शायद सर। कंफ्यूज है अभी। चलिए, कुछ लोगों का हैंड राइज आना शुरू हो चुका है। ओके, तो मतलब ये है कि उन लोगों के सपने लिख के हो चुके हैं। यहाँ दिखाना नहीं है ना, पढ़ाना नहीं है, सुनवाना नहीं है। यहाँ जो है हमें ना खुद के लिए करना है। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, हम खुद के लिए करें कि हम अपने आप से लिए कितना ईमानदार है। तो खुद के लिए करना है इसको और लिखना है। यदि लिख के हो गया हो तो मैं चाहूंगी कम से कम 20 लोगों के नाम लिखे एकदम फास्ट तरीके से, 1-2 मिनट में हो जाएंगे।
वही लोग लिखे जिन लोगों ने अपने सपने को लिख के रखा है। और इस ड्रीम को ना बहुत बार इस लाइक को हो चुका है ड्रीम लिखने का, पहले भी सीनियर आके इसको दे चुके हैं, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सपने होंगे कुछ लोग भी, और नहीं होंगे तो भी उनको हेल्प हो गई होगी कि सपने कैसे लिखे जाते हैं। तो अभी प्लीज अपना लिस्ट बनाएंगे, एक 20 लोगों का लिस्ट मिनिमम। नंबर ना लिखा जाए तो भी चलेगा, मोबाइल का भी आप यूज कर सकते हो, जिससे आप सिर्फ नाम और एरिया लिख सकते हो, चलेगा। एक 2 मिनट का समय देती हूँ मैं आप लोगों को, प्लीज लिखिएगा, क्योंकि ये लिस्ट लिखने से ही ना आप शाम में, आज शाम के प्लान के लिए आप इनविटेशन कर पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास 100 लोगों का लिस्ट है, एक जमाने में मैं भी बोलती थी मेरे पास 1000 लोगों का लिस्ट है और मेरे दिमाग में है। और जब हम फोन उठा के किसी से बात करना चाहते हैं ना, तो एक का भी नाम हमको याद नहीं आता है। 1000 लोग, 100 लोग, 10 लोग तो बहुत दूर की बात है, एक दो को कॉल करते हैं फिर हम भूल जाते हैं कि किसको कॉल करना है। चलिए, सेकंड हो गया लिस्ट, मुझे लगता है, उम्मीद करूं सब लोगों से कि आप लोगों ने लिस्ट बनवा ली है। एक्चुअली अगर ऑफलाइन होता तो मैं हर किसी से बात कर पाती, बट ऑफलाइन ऑनलाइन है तो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ किसी से। लिस्ट को रोज अपडेट करना है, रोज रोज अपने लिस्ट में 5 लोग 10 लोग ऐड कर सकते हो, आपके मर्जी से आप कितने भी कर सकते हो। अगर आप स्लो मोशन में भी इस बिजनेस को करते हो तो रोज डेली लोगों को भी अपडेट करते हो अपने लिस्ट में, तो भी आपका बिजनेस जो है वो चल पड़ेगा, दौड़ेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा इनविटेशन। इनविटेशन अभी मेरा टॉपिक नहीं है, कल इनविटेशन में बहुत बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन आलोक सर करने वाले हैं, लोकेश सर करने वाले हैं। बट इनविटेशन जो है वो सभी को करना है रोज, डेली। अगर आप इनविटेशन करते हैं, ओके, इनविटेशन आपको तब देना है, बात करनी है क्लियरिटी से, एकदम क्लियरिटी से, जिससे भी हम बात करते हैं ना उसे वैसे ही करना है जैसे सर बताते हैं कि अगर आप आएंगे तो ही ये इनविटेशन कार्ड आपको मिलेगा। वैसे ही आपको बोलना है कि यदि आप कंफर्म है तो ही मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, तो ही मैं आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ। जब भी हम इनविटेशन करते हैं तो हमारे पास एक ही टूल्स है फिलहाल में कि हम लिंक शेयर कर सकते हैं। तो लिंक शेयर करने के लिए हम उनको यही बोल सकते हैं कि यदि आपका कंफर्म है ना, आज शाम को आप फ्री है, कोई पहले दिन से इनविटेशन करता है, कोई दूसरे दिन से इनविटेशन करता है, बट हमारे यहाँ डेली होता है तो खैर सुबह से ही होता होगा। अगर हम सुबह से इनविटेशन करते हैं किसी से भी, तो उसके लिए यही बात कहते हैं कि 7 को आप, शाम 7 बजे आप फ्री है, तो 7 से 7:30 एक आधे घंटे का हमारा सेशन है, जिस सेशन को आप अटेंड करके अपना लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपना इनकम को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं इस सेशन में। सर प्लीज दूसरा स्लाइड चलेगा, शो द प्लान। प्लान प्लान में चाहूंगी जो भी प्लान देते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, वो कोर्ट में आए। यदि हम कोर्ट में ड्रेस कोड में रहते हैं तो उसका असर बहुत बड़ा पड़ता है, ये शायद सभी लोगों को पता है। ड्रेस कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ड्रेस कोड में रहे। और जब हम लोग प्लान देते हैं तो जब हम उसको बुलाते हैं, जो टेस्टोमनी देते हैं, तो टेस्टोमनी में सभी लोगों को बुलाया जाए जो लोग रेडी है,
है ना, जो लोग पहले से रेडी है टेस्टोमनी देने के लिए। अगर कोई पर्सन है जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया है बट उन्होंने आज इनकम अचीव किया है, तो आज प्लान है तो आज उनको टेस्टोमनी में ना बुलाया जाए। अगर बुलाया जाए तो उन्हें दोपहर में ही ट्रेंड किया जाए कि उसको वहां क्या बोलना है। सीनियर जो बोला जाता है उतना ही वहां बोलना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, उन लोगों को ना बुलाया जाए जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको बोलना नहीं आता है। उसमें प्लान प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक प्लान सेमिनार जो शो करते हैं वो सीनियर अपना पूरा जान लगा देते हैं वहां 100% रिजल्ट लाने में। और जो लास्ट में पर्सन आके कुछ बोल देता है ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है ना, बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए टेस्टोमनी जितने भी लोग देते हैं, तो टेस्टोमनी देते समय भी ध्यान रखा जाए कि हम किसको टेस्टोमनी में बुलाया जाए। जो भी को होस्ट होते हैं, जो यहाँ पूरा हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, वो ध्यान में रखें प्लीज। चलिए आगे का स्लाइड सर प्लीज। हेलो। हाँ, फॉलो अप। फॉलो अप में क्या होता है, जो पर्सन को हम लोग इनविटेशन करते हैं, जो पर्सन हमारा आज लिंक देख के गया है कल शाम में, तो फॉलो अप उसका कैसे करें। जब वो प्लान देखता है तो प्लान देखने के बाद हम लोग, पहले तो हम ऑफलाइन करते थे राउंड द टेबल, बट यहाँ पे हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में सीनियर के साथ कर सकते हैं फॉलो। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में हो तो बहुत ही बढ़िया होता है। और उसके बाद, कॉन्फ्रेंस के बाद अगर वो बंदा बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, तो दूसरी बार क्या होता है, वो हमारा कॉल रिसीव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास ना उसका घर का पता है, ना उसका बहुत मतलब प्रॉपर हमको कुछ नहीं पता है। तो वो क्या करता है, वो छूट जाता है बंदा हमसे। तो हमको क्या करना है, जिसको हमने इनविटेशन किया है उसका प्रॉपर हमें घर पता होना चाहिए। जरूरी है हमारा बिजनेस ऑनलाइन है टोटल, बट काफी लोग इसको ऑफलाइन भी करते हैं। तो अगर हमें उसका घर का एड्रेस पता है तो हमें उसके घर जाकर उसको मिलना है, पर मात्र एक बार दो बार नहीं मिलना है ना। यहाँ पे जो दिखाया गया है, वो स्लाइड में जो दिखाया गया है, मेरा चश्मे का नंबर थोड़ा बड़ा है तो ये बारीक अक्षर में से नहीं दिख पाएगा, बट एक रियलिटी ये है कि जब हम लोग 2 बार किसी बंदे से मिलते हैं तो उतना रिजल्ट नहीं आ पाता है जितना हम 5 से 6 बार में मिलने से, या 10 बार में, यहाँ तक तो उससे भी ज्यादा लिखा गया होगा, 12 बार भी लिखा गया होगा। तो इसका ये जो मतलब है, मतलब यही है कि कोई भी पर्सन एक बार मिलने से हाँ नहीं बोलेगा, तो 2 बार मिलो, 3 बार मिलो, 4 बार मिलो, इस तरीके से होता है। लेकिन हमारा जो बिजनेस है जिसमें हम अभी है रिवाइवल में, यहाँ है मिनिमम कम से कम ज्वाइनिंग है, एक मात्र 3,000 के और 6,000 की ज्वाइनिंग है। तो यहाँ क्या होता है, हम आसानी से 2 बार में ले सकते हैं। एक बार में बंदा आ जाता है, नहीं तो दूसरी बार। और बहुत होता है कोई जो बोलता है कि मैं 2-3 कंपनी में फेल हो गया हूँ, तो उसके पास 3 बार चले जाओ, 4 बार चले जाओ, हो गया। मतलब ये है कि हम अगर बार बार किसी से मिलते हैं, 2% में 2 बार मिलने से कम हमारा रिजल्ट निकलता है। लेकिन अगर हम वहीं पे ज्यादा बार जाते हैं तो हमारा अच्छा खासा रिजल्ट आता है। जैसे कि 10 लोगों को प्लान दिखाते थे पहले, तो 2 लोग ज्वाइन होते थे। अब वो जमाना नहीं है ना। आज 5 साल पहले ऐसा होता था, बट आज का स्थिति जो है वो अलग है। आज अगर हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो स्टार्टिंग में हमको 4 से 5 लोग हाँ बोलते हैं। उसके बाद वो बचे हुए 5 लोगों का जो फॉलोअप करते हैं 2 से 3 बार में, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो सारे के सारे आ जाए। बट हो सकता है उसमें भी 2 छूट जाए, क्योंकि हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करेगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये रहा फॉलोअप का। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 100% यूजर, बिल्कुल। सबसे पहला जो है हम लोगों का, हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो हम खुद खाए, है ना। 100% यूजर का मतलब यही होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो हम पहले, सबसे पहले खुद यूज करें। और हम यूज करेंगे तो हम रिव्यू बहुत अच्छे से दे पाएंगे। पहला एक है। दूसरा है कि अगर हमने इस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल, हम क्या अपने दिल से कोई बात किसी को बता पाएंगे कि मैं इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है?
नहीं बता पाएगा। खुद को यूज तो करना ही करना है, बट पूरे टीम को भी यूज करवाना है। हमने अपने टीम के साथ भी वही करना है जो हम करते हैं। हमारे पास है 100% यूज करने के लिए अपना प्लानिंग ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट भी है ना, जिसमें कंटेनर्स है। तो ये सारे कंटेनर्स भी हमको पता होने चाहिए कि हमारे रिवाइवल नोवा में क्या क्या डाला हुआ है। इस तरीके से हमको सारी चीजें 100% पता होनी चाहिए। सर दूसरा स्लाइड प्लीज। सर नेक्स्ट। टेप बुक फंक्शन में ये आता है कि हमारे साथ जो टीम्स आई है उस टीम को हम प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं। जैसे हम अच्छे वीडियो खुद देखें और उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। हम जो प्लान देखते हैं, वो जो रोज प्लान रेगुलर देखते हैं, तो वो हम अपने टीम के साथ भी बोलना है, हमारी सारी टीम को बोलना है कि वो प्लान वो रोज शाम को देखे, रोज ट्रेनिंग अटेंड करे, प्लान अटेंड करे, है ना। बुक्स रोज के रोज पढ़े। जो बुक्स हम लोग रेफर करते हैं, सबसे पहला बुक होता है हमारा बड़ी सोच का बड़ा जादू एक है ना। सबसे पहला बुक मैं आपको बता दूं, सवाल जवाब है। उसको कम से कम एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना चाहिए। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें जो भी बुक्स लगते हैं, वो एक 5-6 बुक्स है जो स्टार्टिंग में हमें लेने चाहिए। तो उसमें से एक बुक भी लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, बट बुक पढ़ने का रेगुलर एक टाइमिंग बनाना चाहिए और बुक रोज पढ़नी चाहिए। हमें अपने आप को ना 1% रोज डेवलप करने का सोचना चाहिए, जिससे हम अपने आप को आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में कहाँ देखना चाहते हैं, वो सफलता वो बुक तय करती है। ठीक है। सेम ऐसे ही वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे आते नहीं है ऑलरेडी। एक सबसे बड़ा है जो लास्ट टाइम सर ने बताया था, आ गया संतोष नायर जी का। आप उनको सुन सकते हैं, या फिर वो बातें नहीं हजम होती जिन लोगों को, वो लोग दूसरा भी सुन सकते हैं जो थोड़ा छोटा लेवल का हो। जैसे एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और एक है, वो है संतोष नायर के अलावा सोनू शर्मा सर, है ना। उनके वीडियोस भी सुन सकते हैं। और आप लोगों के लीडर्स आपको बहुत सारे अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, बट मैं सब लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आप लोग रोज वीडियो अपने टीम में शेयर करें। उससे क्या होगा, अगर हम अपने टीम को जो चीज देंगे, जैसे कि हमारे पेट में रोज खाने के लिए हमको चाहिए सब्जी रोटी दाल चावल, तो रोज अगर हम अपने हेल्थ को ना दें, तो क्या हम हेल्दी रह पाएंगे, हमारे अंदर एनर्जी रह पाएगी? नहीं, पॉसिबल नहीं है। वैसे ही हमारे दिमाग को रोज खाना देना बहुत जरूरी है। हम नहीं दे पाते हैं, हमसे बाय मिस्टेक हो जाती है, और हम खुद नहीं ले पाते, हमारा टीम को नहीं शेयर कर पाते। तो उसका रीजन ये होता है कि हमारा टीम उतना डेवलप नहीं हो पाता है जो होना चाहिए, है ना। तो हमें रोज वीडियो सुननी चाहिए मोटिवेशनल, एक 5 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन होना चाहिए, सुनना चाहिए। रोज बुक्स पढ़नी चाहिए, ये भी रोज डेली करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे बढ़िया स्लाइड है ये, बहुत ही बढ़िया स्लाइड है। और सभी लोग इस रिवाइवल में आए हैं, रिवाइवल कंपनी में आए, रिवाइवल फैमिली में आए, सिर्फ इसी के लिए आए हैं, डायमंड शिप। क्योंकि यहाँ पहुंचने तक ना कंपनी हमें 2% का रॉयल्टी बोनस का पार्टनर बना देती है। और डायमंड शिप होने पे हमारे वो सारे सपने पूरे होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। क्योंकि यहाँ हम आज और कल और परसों काम करने के लिए नहीं आए, सिल्वर गोल्ड पर्ल बनने के लिए नहीं आए, हम बनने आए डायमंड। तो डायमंड बनने के लिए वो सारी चीजें हमें अपनानी चाहिए जो हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं। और कुछ कुछ बातों को मैंने आज क्लियर किया है। हो सकता है कुछ कुछ बातें आज मेरी नहीं समझ में आई है, और कुछ कुछ बातें हैं सब लोगों को समझ में आई होगी। और जो मेरी अच्छी बातें थी वो मेरे सीनियर्स की और सिस्टम की थी। और जो हो सकता है बाय मिस्टेक से 5 साल से मैं भूल चुकी हूँ बहुत सारी चीजें, और हो सकता है वो बाय मिस्टेक हुई हो मेरे से, तो मेरी अपनी थी, उसको भूल जाए। सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उन बातों को छोड़ दिया जाए।
जो अच्छी चीज है, जो सिस्टम से देन है, वो ली जाए। बस इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। बोलना बहुत कुछ है, बट नेक्स्ट टाइम जरूर बोलूंगी। तो थैंक यू सो मच, जो आप सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सुना है। बस मैं ये अपेक्षा करूंगी, जितने ही मेरे जूनियर्स पार्टनर्स हो, उनसे ये अपेक्षा करूंगी कि जो जो बोला जाए अगर उसको फॉलो करते हैं तो 100% आपकी सफलता निश्चित है। और यदि आप फॉलो नहीं करते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जहां हम आज हैं, 1 साल के बाद भी आप अपने आप को ना बैक मोड़ करके देखोगे, टर्न होके देखोगे, तो ये अपने आप को यही पाओगे। बढ़ना है तो रोज 1% अपने आप में डेवलप करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच सीनियर सिस्टम कंपनी एंड माय पूरी रिवाइवल फैमिली। थैंक यू सो मच। इतना ही बोल के मैं चलिए अपने वाणी को विराम देती जी, थैंक यू सो मच मैम, आज के इस शानदार सेशन के लिए। मैं चाहूंगा जूम सेशन पे बने हुए सभी साथी, ठीक है, डिजिटल और फिजिकल तरीके से मैम का आज के इस शानदार सेशन के लिए अभिवादन करेंगे। दोस्तों चलिए, काफ़ी सारे लोगों का डिजिटल तालियां बज रही है। तो थैंक यू सो मच मैम, आज का जो आपका सेशन रहा निश्चित ही बहुत ही बेहतरीन था। और जैसे कि आपने बताया कि 5 साल बाद सेशन ले रहे हैं, तो निश्चित है कुछ चीज़ें छूटी हुई है, मुझे मालूम है। और आप आने वाले समय में इससे भी और बेहतर सेशन देंगे, और ऑफलाइन में तो बिल्कुल आप सेशन में मज़ा ही आ जाएगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। और निश्चित ही आज का भी सेशन जो है बहुत अच्छी रही, और आपकी कई सारी बातें ऐसे हैं जो हमें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज के इस शानदार सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जूम सेशन पे बने हुए फाइटर्स की ओर से, सभी साथी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन जो नेक्स्ट ट्रेनिंग रहेगा उसमें और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप और बेहतर दे पाएंगे। तो साथियों, इस जूम सेशन पे बने हुए साथियों से जानना चाहूंगा, जो आ करके आज की जो सेशन है उसके बारे में रिव्यू देना चाहेंगे तो हैंड राइज कर सकते हैं आप। और कम समय में देंगे, मात्र 1 मिनट के अंदर अपना रिव्यू देंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो जो भी साथी रिव्यू देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो सबसे पहले हम बुला लेते हैं साथियों, अपने को होस्ट में हैं, चलिए शैल बाला मैम का हैंड राइज आए हैं, तो मैम को वेलकम करते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ मैम आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं शैल बालाराम टेके फ्रॉम राजनांदगांव, और रिवाइवल कंपनी को हम धन्यवाद देते हैं सबसे पहले कि हम महिलाओं को सबसे ज्यादा हमें प्राथमिकता मिलती है दोस्तों, क्योंकि महिलाओं को ही देख के हमें प्रोडक्ट जो बनाया गया है उसके लिए मैं सह धन्यवाद देती हूँ हमारे टीम को, और कंपनी के सभी हमारे फाउंडर मेंबर को तह दिल से धन्यवाद है। और छाया मैडम का तो क्या बोलूं सर, बहुत ही गजब का। यही ट्रेनिंग अगर कल हो जा रहा था तो एक महिला दिवस के अवसर पे इतना जबरदस्त हुआ रहता कि मैं क्या बताऊं। बहुत ही जबरदस्त रहा आज का, और उनके एक एक पॉइंट और उनकी बोलने की जो शैली थी, आप किसी को अगर बताते हो दोस्तों शैली होती, कोई सीधा सीधा बोलता है, कोई बहुत ही सहज से सजा के बोलते हैं। मतलब बोलने की शैली के ऊपर निर्भर करता है कि सामने वो बोल रहे हैं उसको आप समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि कोई कोई लोग नहीं समझ पाते। तो ये हमारे शब्दों के ऊपर निर्भर करता है, और मैं आपको हेड्सअप करती हूँ, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग। और उम्मीद करूंगी कि आगे मैम और बहुत जबरदस्त ट्रेन करें। और बस सर यही कहकर मैं अपना वाणी यही विराम करती हूँ। धन्यवाद साहू सर, थैंक यू। जी, बहुत 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 बढ़िया शानदार रिव्यू आपने दिए विशाल वाला मैम, बहुत बढ़िया शानदार। तो यहाँ पे मैं बुलाना चाहूँगा शशि बंजारे मैम। शशि बंजारे मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ, आप अनम्यूट हो सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। हेलो जी हेलो, गुड मॉर्निंग कंटिन्यू। सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, आवाज गुड आ रहा है सर? मॉर्निंग। जी गुड क्लियर मॉर्निंग है सर। मैम, क्लियर। मेरे जितने सीनियर हैं सबको गुड मॉर्निंग, और मेरे गुरुगण हैं सबको प्रणाम। और मैं शशि बंजारे, ग्राम मोढ़े से हूँ, तखतपुर ब्लॉक से, बिलासपुर जिला से।
आज का ट्रेनिंग तो इतनी अच्छी थी, मैं बता नहीं सकती। और जो मैडम है वो इतनी शांति पूर्वक से ट्रेनिंग दिए। इतनी मिठास है वो मैडम की जो आवाज में, वो तो मैं बता नहीं सकती सर। मैडम को धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ऐसे हमारे गुरुगण है जो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। बस माइंड में लेने की बात है। बस इतना ही कहना चाहूंगी सर। थैंक यू सर। ग्रेट शशि भंडारे में आपका रिव्यू बहुत ही बढ़िया, और आपका भी वाणी जो है ना बहुत मधुर है, बहुत ही शानदार, और शानदार रिव्यू आपने दिए। थैंक यू सो मच। अगेन हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे हमारे कंपनी के फाउंडर लीडर अमर प्रकाश सर को। वेलकम सर। आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छा रही मैडम। दिखे ना नया आए है मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर जी, मुझे जूम पे में बोलने का मौका दिया, तो थैंक यू मैम। बहुत ही बेहतरीन जो छाया मैम उन्होंने पहली बार ट्रेनिंग दिया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो पहली ट्रेनिंग दे रही है जूम में। और उनकी जो वाणी थी एकदम प्रवाहमयी, जो एकदम शांति से लोगों को में आ रहा था हम लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं, और वो व्यक्ति समझ रहा है या नहीं जो हम उसको बताना चाह रहे हैं। तो ये मैडम के माध्यम से जो ट्रेनिंग मिली है कि हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको समझाना है, और जो भी चीजें हैं पहले हमें यूज करना है। जैसे प्रोडक्ट की बात करें, बुक की बात करें, बुक क्या है, हमें हमारे दिमाग को चार्ज करता है, हमें ताकत देता है, और प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे तभी हम लोगों को बता पाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन। मेरे पास शब्द नहीं है शब्द उसमें कि मैं उसके माध्यम से, उस शब्द के माध्यम से मैम का बखान करूं। तो जो भी ट्रेनिंग है बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग दिया। आगे और हम ट्रेनिंग लेना चाहेंगे मैम से। तो थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू मच सर जी जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो सर जी, और संगीता मैम है, उनका किनके उन्होंने शुरुआत किया है और वो कहाँ से है? संगीता लिखा होगा, उनको बुलाइएगा। थैंक यू। जी ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। शानदार सेशन आपने जो रिव्यू दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शानदार रिव्यू रहा आपका। जी, तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ संगीता मैम को। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन गए होंगे, तो आप आइए, अपना रिव्यू दे सकते हैं आप बहुत ही कम समय में। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है मैम। संगीता मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। चलिए साथियों, शायद मैम अवेलेबल नहीं है, तो हम हमारे टॉप लीडर में से मिसेस सुरुज जांगड़े मैम को बुलाना चाहेंगे आज के इस शानदार रिव्यू के लिए। तो मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हूं मैं। थैंक यू सर। आपने मुझे जूम पैनल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। और छाया मैम का जितनी भी तारीफ करूँ बहुत ही कम है मैम। आपने बहुत ही गजब आज का सेशन लिया है मैम। मैं तो बहुत खुश हुई हूँ, और मेरे सभी टीम भी बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि हम महिलाएं एक से बढ़ के एक आगे आ रहे हैं। और आगे आते आते कल क्या पता कोई और महिला आगे आ जाए। जब वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, सेशन दे रहे हैं, तो मैं भी ये कर सकती हूँ। क्योंकि हम महिलाएं आगे आते हैं तो हमें ही देखकर दूसरी महिलाओं के अंदर हिम्मत आती है, ताकत आती है, जो भी झिझक है वो दूर होती है। तो इसलिए मैं और हमारी बहनें हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग भी आगे आइए, और जितने भी आपके अंदर में जो भी झिझक है, शर्म है, उनको बाहर निकालिए। आप लोग भी दिखा दीजिए कि हम भी, हाँ हैं, हमारे अंदर भी ताकत है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हम सब महिलाएं एक हैं, और एकता ही, हिम्मत ही एकता की पहचान है। तो थैंक यू सो मच। और कल महिला दिवस थी, इसलिए मैं भी महिला दिवस में शामिल हुई थी, और मेरे सभी टीम पार्टनर भी वहां पर मौजूद थे। तो थैंक यू छाया मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही शानदार रही मैम। थैंक यू सर। इतना ही बोलकर मैं अपनी वारी को विराम करती हूँ।
जी वेलकम मैम, शानदार रिव्यू आपने दिए हैं यहाँ पे। नारी शक्ति जिंदाबाद। और जिंदाबाद। बहुत रहा तो यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट जो बुला लेते हैं मधु शर्मा मैम को। आप ऑलरेडी को होस्ट है मैम, अपना रिव्यू आप रख सकते हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ट्रेनिंग मीटिंग छाया मैम के माध्यम से रही। पहली बार उनको सुनने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब खुद के अंदर ना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं। जैसे मैम आज बोल रही हैं कि 5 साल के बाद मैंने ये ट्रेनिंग लिया, तो मैंने तो आज तक कभी नहीं लिया। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आई हूँ और मुझे ये सब चांस मिल रहा है, तो मैं बहुत अपने आप को खुश महसूस समझती हूँ, खुश नसीब समझती हूँ कि मैं RMPL में आई हूँ। और थैंक यू सो मच। और जो भी मेरे सीनियर हैं, मेरे सीनियर सपोर्ट के सिस्टम से, और ना हमेशा मैं पर डे ट्रेनिंग मीटिंग में आती हूँ और प्लान में आती हूँ, तो इससे सीखते सीखते मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं अपने सारे पार्टनरों को भी बोलती हूँ कि आप लोग भी आइए और आगे बढ़िए। और वो जो मिरर वाला चल रहा था ना सर, कि क्या ऐसा लगता है कि हम बिल्ली हैं, लेकिन जब मिरर में देखते हैं ना तो सामने से हम टाइगर दिखते हैं। तो वैसे ही लगता है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम, छाया मैम, तहे दिल से धन्यवाद। ओवर टू यू RK सर, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच मैम, शानदार रिव्यू आपने दिए। यहाँ पे हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं अर्चना शर्मा मैम। ऑलरेडी को होस्ट हैं, आप भी अपना रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए थैंक यू। और आज मैम का ट्रेनिंग तो बहुत ही शानदार बेहतरीन था। हम सभी महिलाओं के लिए मैम एकदम आइडल है। हम सबको उनके जैसे बनना है। और मैम का आज ट्रेनिंग सुनकर सभी महिलाओं को आज ये लग ही रहा होगा कि हम सब भी मैम की तरह ट्रेनिंग दे सकते हैं। बहुत ही लाजवाब था सर आज का ट्रेनिंग। और थैंक यू मैम, और आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर। जी शानदार रिव्यू आपने दिए मैम, कम समय में बहुत बढ़िया शानदार रिव्यू। शायद ये छाया मैम बोलना चाहते हैं तो मैं उनको, आप सभी के रिव्यू देख के शायद मैम का हैंड राइज आया है, तो मैम को अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ। जी वेलकम छाया मैम। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को एक सरप्राइज दे दूं। ये जो स्लाइड सर ने दिखाया है वो स्लाइड है 8 स्टेप ट्रेनिंग का। 8 स्टेप ट्रेनिंग जो देते हैं वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम परफेक्ट है तो हम परफेक्ट दे सकते हैं, कभी परफेक्ट डुप्लीकेशन हो सकता है, बट मुझे नहीं लगा था कल शाम को कि मैं ये दे पाऊंगी, तो इसीलिए मैंने अपना दूसरा स्लाइड तैयार किया था। ठीक है, बट इसका कोई प्रैक्टिस नहीं था मुझे, तो मैं दूसरा स्लाइड शुरू किया था, उसको सुबह बैठ के किया था कंप्लीट, और वो स्लाइड को मैं शेयर करने वाली थी, बट बाय मिस्टेक से वो शेयर करते करते मैं जूम लिंक से आउट हो गई और सर ने ये स्क्रीन दे दिया, क्योंकि सर को भी नहीं पता था कि मैं दूसरा स्लाइड रेडी की। तो ये मैं यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, मैं सर को कॉल लगाई हुई थी बट सर बिजी थे, हम लोग कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं उनको बता नहीं पाई कि मैं सर दूसरा स्लाइड रेडी की। फाइन टोनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ भी दिखाई देती है, क्यों सर? जी देखिए, चलिए मैम, सेशन तो बहुत अच्छा था और आपका नेक्स्ट ट्रेनिंग जरूर आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट वीक। जी सर। तो यदि मुझे मैं बता पाती तो हो सकता है ट्रेनिंग इससे भी बेहतर होता, क्योंकि उससे हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी और इसकी कुछ भी नहीं की। तो ये आप सब लोगों को भी ये बताना चाहूंगी मैं कि फाइन टोनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी जी चलिए वेलकम मैम। तो मैम बताना चाहते हैं कि आज जो सेशन दिए हैं उससे कहीं बेहतरीन तैयारी थी, लेकिन मैम जो है काफ़ी दिनों बाद जूम सेशन पे आए हैं और स्क्रीन शेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण जो तैयारी थी उसको नहीं पेश कर पाए, और मैंने स्क्रीन शेयर किया उसको स्टार्ट करना पड़ा मैम को। तो फिर भी बहुत ही बढ़िया शानदार सेशन रहा मैम आपका, और सभी लोगों का हमने रिव्यू सुने। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो बुलाना चाहेंगे, मात्र 1 मिनट का और समय लेंगे, दुर्गा डहेरे मैम को होस्ट है ऑलरेडी मैम आप। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे जूम पैनल पे बोलने के लिए इनवाइट किया इसलिए। आज का हमारी ग्रेट मैम का ट्रेनिंग तो बहुत ही जबरदस्त था सर। उससे यही हमें
सीखने को मिलता है कि हम लेडीज भी कुछ कर सकते हैं और आगे ट्रेनिंग दे सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। तो मैं हमारी ग्रेट मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर। थैंक यू सर, इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया, शानदार रिव्यू आपका रहा मैम। लास्ट हम बुलाना चाहते हैं, लास्ट टाइम मिस्टर लोकेश साहू सर को, जो हमारे कंपनी के आन बान शान फाउंडर लीडर है। वेलकम लोकेश सर। जी थैंक यू आरके सर। और जूम पैनल पर बने हुए सभी पार्टनर्स को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, आज छाया मैडम का जो ट्रेनिंग है, मैंने भी शुरू से लेके लास्ट तक पूरा सुना। सुनने के बाद यह है कि हमारा जितना बिजनेस है ना, 8 स्टेप, आज जैसे हम लोग भी कभी सीखते थे, सबसे शुरुआत में आए थे ना, तो हमें नहीं पता था कि ये मैडम होती क्या है। और हम ऐसे ट्रेनिंग में सीखते गए और छाया मैडम भी इसी तरीके शुरुआत किए और पूरा सीखते गए। आज ट्रेनर के रूप में छाया मैडम यहाँ पर उपस्थित हो गए और हम सब लोगों को जो सीखे उन सब चीजों के बारे में बताए। तो हमारे जितने भी पार्टनर हैं मैं बोलना चाहूंगा कि ये 8 स्टेप है। ये पूरा बिजनेस जो है हमारा 8 स्टेप से बना हुआ है। जो छाया मैडम ने पूरा गहराई से हर एक चीजों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट सिखाया, उसको हम अमल करें अपने जीवन में और आगे बढ़े और धीरे धीरे करके हम भी एक ट्रेनर के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुए। थैंक यू छाया मैम, आपने बहुत शानदार ट्रेनिंग दी है हम हमारे जितने भी पार्टनर हैं उनको, और हमारा पूरा पार्टनर उनको अमल में करेंगे, फॉलो करेंगे और आपके ही जैसे हमारे पार्टनर भी एक ट्रेनर के रूप में उपस्थित भी होंगे। थैंक यू छाया मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। शानदार सेशन, सॉरी शानदार रिव्यू आपका रहा सर आज का जो है। और साथियों, आप सभी को यहीं पे मैं अपने वाणी पे विराम देना चाहूँगा क्योंकि समय हो चुका है। लेकिन इससे पहले एक लाइन में ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैम ने आप लोगों को बताया अपना लिस्ट, अपने ड्रीम्स, इन्विटेशन, और शाम के प्रेजेंटेशन में आप सभी को अवेलेबल रहना है। शाम का प्रेजेंटेशन मैम के माध्यम से ही होने वाला है। तो अपने साथ दोस्तों, आप लोग चाहते हैं बेहतरीन आपको रिजल्ट मिले और बेहतरीन आप सभी इनकम करते हुए अपने सपनों को साकार करें, तो आज के शानदार सेशन के लिए आप सभी जानदार जबरदस्त इन्विटेशन करिए। तो इसी के साथ साथ आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का यह ट्रेनिंग सेशन मैं यहीं पे विराम देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लोज कर देंगे सर।